ओम नमः शिवाय। जय श्री राम साथियों। आज हम बात करते हैं भोजन संबंधी नियमों के बारे में। तो देखो, शरीर के लिए भोजन बहुत इम्पोर्टेंट है। भोजन से शरीर को क्या मिलता है? पोषण मिलता है, एनर्जी मिलती है। इसलिए अगर खान पान अगर आपका ठीक है, खान पान बैलेंस है, तो आपका शरीर क्या होता है? दीर्घायु रहता है, स्वस्थ रहता है, निरोगी रहता है। और मस्तिष्क जो है, मन और मस्तिष्क के ऊपर क्या होता है? आपको कंट्रोल होता है। हमारे यहाँ कहते हैं कि जैसा अन्न खाते हैं वैसे ही क्या होता है? मन होता है। और जैसा मन होता है वैसे ही क्या बनते हैं? विचार बनते हैं। और विचारों से क्या बनता है? जिंदगी बनती है। जिंदगी क्या है? चुनावों का परिणाम है। चुनाव किससे होते हैं? विचारों से। जो आप अंदर इनपुट करते हैं विचार, अपनी आँखों से, नाकों से, कानों से, यानी कि इंद्रियों के द्वारा जो आप ग्रहण कर रहे हैं, उसी का तो परिणाम है जिंदगी। मस्तिष्क उसके ऊपर एनालिसिस करता है, मन और मस्तिष्क मिल करके फिर आपकी ज़िंदगी को वो क्या करते हैं? एक प्लान तैयार करते हैं। आपके कर्म के मुताबिक क्या होता है? भाग्य का निर्माण होता है। यही तो कहता है नियम। और मनुष्य ऐसा है जिसको क्या है? मन मुताबिक जीवन जीने की आज़ादी है। उसके ऊपर कोई बंदिश नहीं है कि 6 बजे उठना है, 4 बजे उठना है। उसकी इच्छा है भाई 10 बजे उठे, लेकिन उसके साथ उसका क्या है? कर्म के साथ क्या है? परिणाम है। जहाँ करता है वहाँ कर्म है, और जहाँ कर्म है वहाँ क्या है? परिणाम है। इसलिए भोजन के बहुत सारे नियम हैं। तो सबसे पहले जो नियम आता है भोजन का क्या है? हम ये बात नहीं कर रहे। भोजन देखो, भोजन खाने के आधार पे बहुत तरह के प्राणी होते हैं। कोई मांसाहारी है, कोई शाकाहारी है, कोई सर्वाहारी है। लेकिन जो भी भोजन कर रहे हैं उससे पहले बहुत बातें ध्यान देने योग्य हैं। जिससे सबसे पहले जब आप भोजन करेंगे तो आप क्या करेंगे? अपने हाथ धोएंगे, पाँव धोएंगे और मुंह धोएंगे। हाथ पाँव अच्छे से साफ करेंगे, उसके बाद आप आसन लगा करके बैठेंगे। कुछ लोग क्या करते हैं कि जो खाट होती है या किसी कुर्सी उर्सी पे बैठ के भोजन करते हैं। ऐसा नहीं है। सबसे अच्छी जो व्यवस्था है वो भूमि पे आसन लगा करके आपको बैठना है। और आपका जो भोजन है वो चौकी के ऊपर आप रख सकते हैं। बहुत अच्छी व्यवस्था हमारे शास्त्रों में है। हाँ, हो सकता है कभी कभी आप जाते हैं शादी विवाह में तो वहाँ पे क्या होता है, आजकल आधुनिक जो परिवेश है उसमें खड़ा खाना मिलता है, तो आप वहाँ खड़े खड़े भी खा सकते हैं। एक आध दिन में क्या हो जाएगा। लेकिन जब आप घर पे हैं तो कम से कम नीचे बैठ के भोजन करें, धरती पे बैठ के आराम से। और भोजन के आधे घंटे पहले थोड़ा पानी पी लें आप। या भोजन जब स्टार्ट कर रहे हैं तब आप थोड़ा एक दो घूंट पानी पी सकते हैं। बीच में भी आप पानी पी सकते हैं। लेकिन भोजन करने के बाद 1 से 1.5 घंटे तक आपको पानी नहीं पीना। अब पानी नहीं पीना तो क्या कर सकते हैं आप? भोजन के साथ क्या पी सकते हैं? सुबह जब भोजन कर रहे हैं तो आप दही पी सकते हैं, दही। और दोपहर का जब भोजन कर रहे हैं तो आप उसके साथ क्या ले सकते हैं? छाछ ले सकते हैं। शाम का जब भोजन कर रहे हैं तो आप उसके साथ क्या ले सकते हैं? दूध ले सकते हैं। भोजन आराम से करना है, चबा चबा के, बिल्कुल। हमारे यहाँ जो देखो 3 टाइम भोजन की प्रक्रिया है। अब देखो हमारे जो संत महात्मा होते हैं वो तो 24 घंटे में एक बार भोजन करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि कहीं एक बार करना है, 2 बार करना है। जितनी आपके शरीर की आवश्यकता है, जितना पचा सकते हैं उतना खाइए। कहीं लिमिट नहीं लिखा हुआ है कि 200 ग्राम, 300 ग्राम, 500 ग्राम। ये लिखने वाले की परिस्थिति कुछ अलग रही होगी, उसकी कैपेसिटी के आधार पे उसने, या जिसके ऊपर एनालिसिस किया, हो सकता है आप उससे भिन्न हो। तो जितनी आपके शरीर को आवश्यकता है उतना आप खाइए अन्न। अधिक तीखा यानी अधिक खट्टा नहीं खाना, अधिक कड़वा नहीं खाना। देखो, अति सर्वथा वर्ज्यते। अति सब जगह क्या है? वर्जित है, मना है। जैसे आपको 2 रोटी का भूख है, आपने 2.5 खा लिया या 3 खा लिया तो क्या हो जाएगा? अपच होगा पेट के अंदर। अपच होगा, क्या होगा? आंतों को अधिक जोर लगेगा ना पचाने में, शरीर को डाइजेस्ट करने में। आंतों में मल जमा हो जाएगा। भाई, आवश्यकता से अधिक गंदगी अगर शरीर के अंदर हो गई, साफ नहीं हो रहा है पेट ठीक से, तो क्या होगा? आंतों में गंदगी चली जाएगी, ब्लॉकेज पड़ जाएंगी जगह जगह। इसीलिए अपने खान पान को बहुत शुद्ध रखने की आवश्यकता है और बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है कि आप जो खा रहे हैं वो पचना चाहिए, उसका जूस बनना चाहिए।
इसीलिए हमारे शास्त्रों में ये जो भोजन के नियम बनाए गए हैं। सुना नहीं आपने? रावण की शक्ति क्या थी? उसके सेंटर में थी। सेंटर क्या होता है? अरे पेट के एरिया तो, यानी कि उसके खान पान में उसकी शक्ति थी। इसलिए अपने खान पान को शुद्ध रखिए, सात्विक रखिए, और जितना पचा सकते हो उतना खाइए। ऐसा नहीं है कि अब सुन लेते हैं कि वो पहलवान बाल्टी पीता था। भाई वो बाल्टी दूध की इसलिए पीता है, वो मेहनत ज़्यादा करता है, उसका शारीरिक मेहनत बहुत ज़्यादा होता है। अब मजदूर को आप ये नहीं बोल सकते कि एक टाइम खाना खाए, भाई उसका तो 3 टाइम खाना पड़ता है कम से कम। तो जितना पचा सकते हो उतना खाइए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।